इतिहास की कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं जिनके पीछे के कारण को वैज्ञानिक आज तक नहीं समझा पाए हैं, जैसे कि एक ऐसी बीमारी जिसमें लोगों की नाचते नाचते रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी और वेनेजुएला में फैला एक ऐसा रहस्यमय चिपचिपा पदार्थ जिसकी वजह से पूरे शहर में तहलका मच गया। अब ये चीजें क्या थी और इनके पीछे वैज्ञानिकों का तर्क क्या था, चलिए जानते हैं। जब लोगों की नाचते नाचते रहस्यमय तरीके से होने लगी मौत, तो दोस्तों यह बात जुलाई 1518 की है, जब फ्राउ ट्रॉफिया नाम की एक महिला फ्रांस की सड़कों में अचानक से नाचने लगी और वह 5-6 दिनों तक लगातार ऐसी ही नाचती रही। फिर उस महिला के साथ 30-40 लोग और जुड़ गए और देखते ही देखते कुछ महीनों में उनके साथ 400 लोग और जुड़ गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे नाच क्यों रहे हैं। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वे सभी कुछ नहीं सुन रहे थे और लगातार नाचे ही जा रहे थे, जिसकी वजह से उनमें से कई लोगों की हार्ट अटैक और थकान के कारण मौत होने लगी। हैरानी की बात तो ये है कि नाचने वालों के चेहरे में किसी भी तरह के कोई हाव भाव नहीं थे। इस पर उस समय के डॉक्टरों का कहना था कि इसका कारण हॉट ब्लड है और जब लोग थक जाएंगे तो वे लोग खुद ही रुक जाएंगे। यह सुनते ही शहर के लोगों ने उनके लिए स्टेज तैयार कर दिया और उन्हीं के साथ नाचने बजाने लगे। इससे स्थिति सुधरी तो नहीं बल्कि और भी ज्यादा खराब हो गई और एक ही दिन में 15 से 20 लोगों की मौत होने लगी। इसके बाद इसे उस समय की महामारी घोषित कर दी गई और इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। डांसिंग प्लेग बीमारी जिस रहस्यमय तरीके से फैली थी उसी रहस्यमय तरीके से खत्म भी हो गई, पर इसके फैलने की तारीख व जानकारी किसी को भी नहीं पता था, जिसकी वजह से यह इतिहास की एक रहस्यमय घटना बनकर रह गई। पर आधुनिक शोध के अनुसार इसके पीछे का कारण फूड पॉइजनिंग को बताया जाता है, पर एक्यूरेट जवाब किसी को नहीं पता। नेक्स्ट, एक रहस्यमय चिपचिपा पदार्थ जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। तो दोस्तों यह बात 1986 की है, जब वेनेजुएला के काराकास के सड़कों में काम कर रहे मजदूरों ने पहली बार एक रहस्यमय चिपचिपा और च्युइंगम जैसे दिखने वाली चीज को देखा। लेकिन उस समय यह सिर्फ 50 यार्ड के करीब सड़कों पर ही फैला हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर कुछ ही महीनों में यह अनजान चीज 8 मील तक सड़कों में फैल गई और इससे स्थिति इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि इसके कारण सड़कों में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होने लगी, जिसमें करीब 1800 लोगों की मौत भी हो गई। बताया जाता है कि यह मौसम के अनुसार फैलता था, जैसे कि यह गर्मियों में बहुत तेजी से फैलता था और ठंड में सिकुड़ कर ज्यादा फैल नहीं पाता था। इससे जब सड़कों में बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ने लगी, तब जानकारों ने इस समस्या को वहां के प्रेसिडेंट कार्लस एंड्रिस पेपस को बताया, लेकिन फिर भी इसका कारण पता नहीं चल पाया। इस तरह से 1992 के आते तक यह चीज पूरे कारकस शहर की सड़कों में फैल गया। वेनेजुएला सरकार ने इससे छुटकारा पाने के लिए और इस पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, पर फिर भी कोई नहीं जान पाया कि यह आखिर क्या चीज है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। इस चिपचिपे चीज को नष्ट करने के लिए लोगों ने कई उपाय किए, जैसे कि इसे डिटर्जेंट से धोया गया, इस पर चूना डाला गया, यहाँ तक कि इसके परत को खुरचा भी गया। लेकिन कुछ वक्त बाद यह चीज फिर से फैल जाता। इस रहस्यमय चीज को ला मांचा नेग्रा नाम दिया गया था, जिससे 20 सालों बाद आखिरकार 1996 में विशेष सफाई उपकरण के द्वारा छुटकारा पाया गया। पर यह चीज क्या थी और यह कैसे पैदा हुई थी, आज तक रहस्य है। नेक्स्ट, जब पानी में डूब गई पूरी की पूरी जिंदा बटालियन की लाशें। तो दोस्तों यह बात 1947 की है, जब गोताखोर चेकोस्लोवाकिया में डेविल्स लेक नामक झील में एक लापता नाविक को ढूंढ रहे थे। उस नाविक की लाश तो गोताखोरों को मिल गई, परंतु झील के अंदर उनके सामने खौफनाक मंजर आ गया, क्योंकि झील के नीचे तली में पूरी की पूरी जर्मन बटालियन थी, जो सभी फौजी वेशभूषा से सुसज्जित थे और वे देखने में ऐसे लग रहे थे मानो वे अभी भी जीवित हों और आक्रमण करने को तैयार हों। वे सभी मृत इंसान इतना ज्यादा सुव्यवस्थित एवं सजीव लग रहे थे कि ये यकीन करना ही मुश्किल था कि वे मरे हुए हैं। यह तो बाद में जांच में पता चला कि ये उक्त लाशें उस जर्मन बटालियन की हैं जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान रूस से लड़ रही थी। बताया जाता है कि वे सभी सैनिक 12 साल पहले रूसी सैनिकों से मोर्चा ले रहे थे। सर्दियों के दौरान जब सेना मोर्चे से लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें डेविल्स लेक नामक झील को पार करना था। अब चूंकि झील सर्दी के कारण जम चुकी थी, तो फौजी अफसरों ने झील के चक्कर काटने के बजाय सीधे झील के जमी बर्फ के ऊपर से पार करने का निर्णय लिया। अब जैसे ही वे सभी सैनिक अपने साजो सामान के साथ झील में उतरे, झील पर जमी बर्फ की परत उन्हें उठा न सकी और वह दरक गई। नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे दस्ते ने जीवित ही जल समाधि ले डाली। ये बात और थी कि गहरे और ठंडे पानी ने उन सभी की लाशों को 12 साल तक ठीक उसी स्थिति में बनाए रखा जिस स्थिति में वे जीवित अवस्था में थे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।